हाय एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस में सब दोस्त नहीं होते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नोबडी इज़ अ फ्रेंड इन द ऑफिस। यू गो देयर, यू वर्क देयर, एवरीबडी इज़ अ कंपटीशन। तुम्हारे पे तुम सबके नज़र में तुम्हें कंपटीशन के ही हो और कुछ नहीं। वट दे विल डू, दे विल स्माइल इन फ्रंट ऑफ यू, बट द मोमेंट यू लिव द प्लेस दे विल बैक पिच अबाउट यू, तुम्हारी इमेज ख़राब करेंगे। दैट्स गोइंग टू हैपन। ये हर किसी के साथ होता है। हर कोई कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ फेस कर रहा है। दैट्स क्वाइट नॉर्मल टू वेरी ऑनेस्ट। इट्स नॉट समथिंग टू बी सरप्राइज्ड ऑफ। एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू इट। आज यहाँ पे नहीं तो कल कहीं और पे। हर कहीं तुम्हें तुम्हारे मतलब को तो मिलेगा नहीं। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ये गॉसिप्स के बीच में नहीं फंसते। क्यों पता है? बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू देम इज़ देयर ओन ग्रोथ, वॉट दे वॉन्ट टू लर्न। They work for themselves, they focus on themselves, they try to get better, and that's the only thing what a good employee needs to do rather than being in a gossip. Because आज तुम किसी और के साथ गॉसिप कर रहे हो किसी के बारे में, कल को तुम बारे में होगा। कल को ऑफिस पॉलिटिक्स माइट गिव यू अ प्रमोशन अर्ली। मे बी तुम शायद बाकी कैंडिडेट्स से या बाकी एम्प्लॉय से थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, बट एक चीज़ वो तुम्हें नहीं दिलाएगी, दैट इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट शायद तभी मिलती है जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, व्हेन योर वर्क डज द टॉकिंग रादर देन योर पॉलिटिक्स या गेम कह सकते हो। यू नो वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंट रहना, अपने काम की तरफ इंटीग्रिटी के साथ काम करना। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बडी जिसको भी ऑफिस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। एंड कई बार जब तुम इन सारी सिचुएशन से गो थ्रू करते हो, the most important thing you can do is you leave that place. You know why? बिकॉज कई बार कहीं से निकलना ज़रूरी होता है ताकि तुम्हें तुम्हारी खुद की वैल्यू पता चले, लोग तुम्हारी वैल्यू को समझ सके। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और एक सबसे बड़ा डिसीजन यही होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।